नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। मैं सपना शुक्ला। आज की वीडियो में बात करूंगी माघ मास पूर्णिमा व्रत के विषय में। साथ ही स्नान दान की पूर्णिमा कब है, सत्य व्रत कब रखा जाएगा, भगवान सत्यनारायण जी की कथा का श्रवण कब किया जाएगा, इन सारी बातों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा संपूर्ण जानकारी के लिए, क्योंकि माघ मास अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और माघ पूर्णिमा अपने आप में विशेष पूर्णिमा मानी जाती है। वर्ष में जितनी भी पूर्णिमा पड़ती है वो सभी अपने आप में विशेष है, लेकिन माघ मास की पूर्णिमा का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। तो आप सभी लोग इस जानकारी के लिए बने रहिएगा मेरे साथ मेरे चैनल पर। चैनल पे यदि आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो मेरा पसंद आ जाए तो इसे एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले बता दूं, 2025 में माघी पूर्णिमा अर्थात माघ मास की पूर्णिमा 12 फरवरी दिन बुधवार को पड़ रही है। इसी दिन सभी भाई बहनों को व्रत भी रखना है। इसी दिन स्नान दान की पूर्णिमा है। इसी दिन भगवान सत्यनारायण जी की कथा का श्रवण भी करना है और सत्य व्रत भी इसी दिन रखना है, क्योंकि बहुत से भाई बहन सत्य व्रत रखते हैं जो कि पूर्णिमा की उदया तिथि पर रखा जाता है, और बहुत से भाई बहन पूर्णिमा व्रत रखते हैं जो कि पूर्णिमा की रात्रि व्यापनी तिथि पर रखा जाता है। लेकिन इस बार हमें समस्त पूर्णिमा प्राप्त हो रही है, अर्थात उदया तिथि से लेकर रात्रि व्यापनी पूर्णिमा हमें एक ही दिन प्राप्त हो रही है। इसलिए हमें सभी कार्य इसी दिन करने हैं और इसी दिन हमें माघ मास के संपूर्ण नियमों का समापन और पूर्णाहुति भी करना है। तो सबसे पहले बता दूं कि पूर्णिमा तिथि कब से कब तक है। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी 11 फरवरी को शाम 6:30 पर और यह समाप्त होगी 12 फरवरी को शाम को 6:42 पर। 12 फरवरी को हमें जो चंद्रोदय का जो समय मिल रहा है वो पूर्णिमा तिथि पर मिल रहा है, इसलिए हम इस दिन व्रत रखेंगे और इसी दिन हम स्नान दान की पूर्णिमा भी मनाएंगे। तो ये सारी बातें हो गई दोस्तों। तो पूर्णिमा तिथि पर जो भी हमारे भाई बहन कोई भी नियम नहीं ले पाए हैं माघ मास में, वो पूर्णिमा तिथि के दिन सुबह सवेरे आप लोग उठिएगा, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कीजिएगा। जो लोग अपने घर पर स्नान कर रहे हैं पानी में गंगा जल या काला तिल डालकर स्नान कर लेंगे, हर हर गंगे बोलकर। भगवान सूर्य देव जी की पूजा, माता तुलसी जी की पूजा, भगवान विष्णु जी की पूजा, पीपल पूजा, बुधवार का दिन है, पीपल पूजा बिल्कुल आप लोग कीजिएगा, क्योंकि केवल रविवार को हम पीपल पूजा नहीं करते हैं, बाकी सभी दिन हम पीपल पूजा कर सकते हैं। तो ये कार्य कर लीजिएगा। भगवान विष्णु जी के समक्ष एक अखंड दीपक जलाइएगा, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ कीजिएगा, नारायण कवच का पाठ कर लीजिएगा, माता लक्ष्मी जी के मंत्रों का जप कर लीजिएगा, जो भी आपसे हो सकेगा। विधि विधान से भगवान विष्णु जी की पूजा कीजिएगा, उन्हें तुलसी पत्र अर्पित कीजिएगा, भोग प्रसाद अर्पित करके उनकी आरती कीजिएगा। ये सारे कार्य आप कीजिएगा। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद सबसे पहले आप तिल का दान जरूर कीजिएगा और भगवान विष्णु जी को तिल के लड्डुओं का भोग जरूर लगाइएगा, साथ में तुलसी पत्र जरूर हो। इस दिन तिल का सेवन भी जरूर कीजिएगा। माघी पूर्णिमा है और दान जितना आप कर सकें, सीधा अन्न वस्त्र जो भी आप कर सके, संपूर्ण दान आप इस दिन जरूर कर दीजिएगा। माता गंगा जी का पूजन आप चाहें घर बैठे बैठे मानसिक रूप से उनका ध्यान करके माता गंगा जी का पूजन, उन्हें दीप दान जरूर कीजिएगा, और आप चाहें तो माता गंगा जी के निमित्त दान भी कर सकते हैं। तो ध्यान करके मानसिक भाव रखकर आप माँ गंगा जी का पूजन इत्यादि कर सकते हैं। तो ये सारा कार्य कर लीजिएगा। उसके बाद दिन भर जो भी हमारे भाई बहन व्रत रखेंगे वो नमक का सेवन ना करें, फलाहारी व्रत रखें। संध्या के समय भगवान चंद्रदेव जी को अर्घ्य देकर आप लोग अपने व्रत को खोल सकते हैं। चंद्रोदय का समय क्या है वो स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं। तो इस समय के बीच में आप लोग जब चंद्रोदय हो जाए तो आप भगवान चंद्रदेव जी को अर्घ्य दीजिए, धूप दीप अर्पित कीजिए, उनका पूजन कीजिए, परिक्रमा कीजिए, और उसके बाद आप अपने घर के मंदिर में आकर अखंड दीप जलाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा कीजिए। इस दिन पूरी रात्रि अखंड दीप अपने घर में आप लोग जरूर जलाइए। उसके बाद जो भी हमारे भाई बहन पूर्णिमा व्रत को निर्जला धारण करते हैं वो लोग फिर इसके बाद पूजन के बाद वो जल फल इत्यादि फलाहार इत्यादि ले सकते हैं, और जो लोग फलाहारी व्रत धारण करते हैं उनके लिए कोई बात नहीं है। जो लोग चाहें पूर्णिमा का व्रत शुरू करना, जो भी भाई बहन चाहते हैं कि प्रत्येक माह में हम पूर्णिमा का व्रत प्रारंभ करें, वो माघ पूर्णिमा से व्रत को प्रारंभ भी कर सकते हैं। इस बार कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग पूर्णिमा व्रत का प्रारंभ भी कर सकते हैं माघी पूर्णिमा से, क्योंकि माघी पूर्णिमा भी अपने आप में बहुत ही बड़ी और बहुत ही विशेष पूर्णिमा मानी जाती है। तो आप लोग व्रत का प्रारंभ भी कर सकते हैं। जो लोग सत्य व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं वो लोग सत्य व्रत का भी प्रारंभ माघी पूर्णिमा से कर सकते हैं। तो आप लोग बिल्कुल निसंकोच माघ पूर्णिमा का व्रत प्रारंभ भी करें, और जो भाई बहन रहते आए हुए हैं
वो लोग बिल्कुल रखें इस व्रत को और माँ गंगा जी का आशीर्वाद प्राप्त करें, भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त करें और माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करें। किसी भी देव मंदिर में, शिवालय में या किसी भी देव मंदिर में आप जाकर इस दिन दीपदान जरूर कीजिएगा। बिल्व वृक्ष के समक्ष दीपदान जरूर कीजिएगा। पीपल पूजा तो मैंने बताया, पीपल पूजा पूर्णिमा तिथि पर करने से माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है और हमारे घर में धन धान्य सुख समृद्धि की कमी कभी नहीं होती है। तो पीपल पूजा भी कर लीजिएगा और ये सारे कार्य करते हुए आप लोग पूर्णिमा व्रत रखिएगा। पूर्णिमा के दिन अर्थात उदया तिथि की पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में दहलीज पूजन करने से माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और हमारे घर में उनका प्रवेश होता है, आगमन होता है और अस्थायी रूप से हमारे घर में वो निवास करती हैं। तो दहलीज पूजन करके आप लोग माता लक्ष्मी जी का स्वागत जरूर ही कीजिएगा। तो ये सारे कार्य करके आप लोग पूर्णिमा अर्थात माघी पूर्णिमा का संपूर्ण पुण्य फल अवश्य ही प्राप्त कीजिएगा। आप सभी लोगों को, सभी भाई बहनों को माघी पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलती हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।